अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे वीमेन वर्ल्ड कप के ऊपर, जिसका आगाज़ होगा आज से यानी 12 जून से। वार्म अप मैचेस हमने देखे, लेकिन वीमेन वर्ल्ड कप पे बात करने से पहले मैं जाना चाहूँगी पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर एशियन गेम्स के लिए, जिसके बाद एक हंगामा समझ गया है। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्या आपने न्यू प्लेयर्स की टीम बना दी। और वो लोग हैं जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, यानी इतनी रीच है, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, और वो लिटरली ट्रोल कर रहे हैं कि क्या आपने स्क्वाड बना दी है जिसमें आपने अब्रार को डाल दिया। अगर आप अब्रार को भी ना डालते तो आप निकाल देते, कोई न्यू प्लेयर डाल देते, एक्सपीरियंस प्लेयर की क्या ज़रूरत थी आपको। और जहाँ तक बात है, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, हमारा हमसाया मुल्क है, शायद हम उसके पास पास भी नहीं आते। लेकिन जो उन्होंने स्क्वाड अभी अनाउंस किया है T20 का, जिसके जो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर हैं, बुमराह हैं टीम में, हर्षित राणा हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि कप्तान आपने फरहान को बना दिया, आई थिंक डेट इज़ अ गुड डिसीजन। क्योंकि जहाँ पे आप वही प्लेयर्स को बार बार ट्राई कर रहे थे, रिजवान को, बाबर को, शदाब को, शाहीन को, वहाँ पे बेहतर था और ज़रूरी था कि आप कोई यंग प्लेयर्स को चांस दें। आप देखें तो सही भाई, उसमें इस तरह का पोटेंशियल है, एबिलिटी है कि क्या वो टीम को लीड कर सकता है, या फिर वो प्लेयर्स जिनको टीम में चांस मिले तो क्या वो आके टीम में बेहतर खेल पाएंगे। जापान जाना है पाकिस्तान की टीम ने, या फिर एशियन गेम्स वहाँ पे होंगी, तो वहाँ पे क्या प्लेयर्स में इतनी कह लें कि सलाहियत है कि वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मुआशरा है, सोसाइटी है, वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहती। लेकिन मैं तो स्क्वाड से बहुत खुश हूँ और मैं इन प्लेयर्स को बैक भी करूँगी, सपोर्ट भी करूँगी, चाहे वहाँ जाके अच्छा खेले या ना खेले। हाँ, लेकिन प्लेयर्स के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है तो वहाँ जाके आप कुछ करके दिखाएं, आप भी अपनी जगह पक्की करें। क्योंकि हम आपसे ही अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप जो बाकी पुराने प्लेयर्स हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं उनको बाहर करने में टीम से। क्योंकि बाकी तो अगर अल्लाह ना करे कि वहाँ जाके प्लेयर्स नहीं कुछ कर पाएंगे, तो फिर वही हमें पुरानी शक्लें देखने को मिलेंगी। रऊफ़, शाहीन, शदाब, है बार बार वही नाम आते हैं, फ़हर। तो मुझे लगता है कि शायद इन प्लेयर्स को चाहिए कि जाके वहाँ परफॉर्म करें। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्या आपने टीम बनाई है, तो उन लोगों को चाहिए कि आप पुराने उठा के मेगा इवेंट देखें, आप एशियन गेम्स देखें, आप छोटी टीम्स के खिलाफ मैच देखें, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ है, यूए के खिलाफ है जिसमें अफगानिस्तान भी था, दुबई में हुई थी। तो वहाँ भी आप जाके वो मैचेस देखें, आप वहाँ पे कम से कम उस चीज़ को नज़र षानी करें कि क्या हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर उन छोटी टीम्स के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, बनस्बत कि आप इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करें। आई थिंक इन प्लेयर्स को ज़रूरत है कि आप इनको बैक करें, सपोर्ट करें, और प्लेयर्स को भी चाहिए है अपना 100% दे। बात लंबी हो रही है, स्क्वाड पे आते हैं। फरहान टीम को लीड करें, आई थिंक अगेन बहुत बेहतर डिसीजन था। अब्दुल समद जो है वाइस कप्तान है, अब्दुल समद ने है काफ़ी जगह पे खुद को मनवाया भी है, मज़ीद ज़रूरत है कि खुद को प्रूव करें, रन्स करें टीम के लिए। और शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो न्यू टैलेंट है या फिर यंग टैलेंट है, जब एक्सपीरियंस प्लेयर के अंडर जाके खेलता है, जो कि हम कहते हैं कि टीम में कम से कम 4-5 एक्सपीरियंस प्लेयर हों, बाकी अपने न्यू प्लेयर्स को चांस दें, लेकिन वहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये मेरा आंखों देखी चीज़ है कि वो इतने सांप बन के बैठ जाते हैं, या फिर वो इस तरह से प्रटेंड करते हैं, या उनका बिहेवियर जूनियर्स के साथ वो होता है कि हम बहुत कुछ हैं, कि हमने वी प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, और चाहे उसमें बेशक आपने कुछ भी ना किया हो, बेशक आप हर मैच पे डक पे आउट हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने बहुत मैचेस खेल लिए हैं, वो स्टार्स बन गए हैं। तो वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, शो करते हैं, या फिर इस तरह से उनका एटीट्यूड होता है। तो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर चीज़ है कि जहाँ पे सभी न्यू प्लेयर्स हैं, हर कोई एक दूसरे को बैक करेगा, सपोर्ट करेगा। अहमद दानियाल बेहतर ऑलराउंडर हैं, बेहतर ऑप्शन है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त हैं, पेस भी अच्छी है, तो आई थिंक बेहतर उनका एडिशन हुआ है। आकिफ जावेद भी बेहतर बॉलर हैं, अली रज़ा हैं, रफ़ात मिन्हास हैं। हैदर अली पे आके ज़रा मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि एक प्लेयर जिसने पाकिस्तान की तरफ से भी खेला, बीच में काफ़ी कह लें कि उसका बैक गेयर लगा, दोबारा नज़र नहीं आया टीम में, फिर PSM इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेले और वहाँ पे बहुत बार खुद को मनवाया, बेहतर रन्स भी किए। लेकिन फिर भी आपने इनको ए टूर्स भी करवाए हैं, शहीन्स के साथ भी करवाया, तो मुझे लगता है कि शायद अब इनको चाहिए कि वो करें, सीनियर प्लेयर ही हैं, तो बेहतर करना होगा, शायद यही टाइम है। मज़ीद फिर आपको इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। हसन नवाज़ है, मास सदाकत हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, साद मसूद ऑलराउंडर हैं, साइम अयूब। अच्छा, मज़े की बात, चलिए बात ना कर मैं करना चाहूँ, काफ़ी वीडियोस आती हैं, लेकिन बहुत से लोग बात कर रहे थे, ट्विटर में मैंने देखा है कि साइम अयूब जो हैं सब प्लेयर्स में सीनियर हैं, आप उनको कप्तान बनाए, आपने उनको क्यों नहीं बनाया।
लाइक सीरियसली साइम अयूब ने किया ही किया है, समझ से बाहर है, उनका तो स्क्वाड में होना भी नहीं बनता। सुफियान मुकीम है, उस्मान खान है, अबरार अहमद है। और ये जो 15 का स्क्वाड है ना सिर्फ एशियन गेम्स तक महदूद रहे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि उसके बाद भी जो T20 बायलेटरल सीरीज हों या फिर जो भी आगे मैचेस आएंगे तो उसमें यही स्क्वाड जाना चाहिए। क्योंकि जो मैंने शुरू में बात की कि हम इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, तो अपने वो ही टीम भेज रहे हैं जो कि आगे वो वर्ल्ड कप के लिए भी रखेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप इसी टीम को बार ट्राई करें, बार बार आप उनको चांस दें, ताकि आप T20 वर्ल्ड कप तक इन प्लेयर्स को इतना पॉलिश कर लें कि वहाँ जाके उस स्टेज पे जाके ये इतने काबिल हो जाएंगे उस स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकें। खैर काफ़ी लोग कहते हैं कि वीमेन क्रिकेट पे आप क्या कवर करेंगी, वीमेन वर्ल्ड कप को कवर करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, कोशिश करेंगे। और मज़े की बात है आजकल बहुत से लोग जो हैं इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उस पर मैं आती हूँ। सबसे पहले कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, जाहिर सी बात है ख़ातून हैं, तभी लड़कियों की या फिर ख़वातीन की टीम में वो खेल भी रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है जो कि बहुत फजूल है, उनके लुक्स पे, उनकी शक्ल पे। और उनको कहा जा रहा है कि ये क्या औरत हैं या मर्द हैं, और इस तरह के अल्फाज कहना। हालांकि अमूमन मैं इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में बात नहीं करती और ना ही मैं बात करना पसंद करती हूँ, लेकिन जहाँ तक किसी की बॉडी शेमिंग की, फेस शेमिंग की या उन चीज़ों की बात की जा रही है जो कि शायद किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, तो वो फिर आप बहुत ही कह लें कि घटियापन करते हैं, आप बिलो द बेल्ट जाते हैं। और आप बेहतर मुआशरा तभी बनते हैं जब आप लोगों की पर्सनैलिटी पे, फेस पे, उनकी जेब पे, उनकी स्टेटस पे जज नहीं करते। लेकिन माजरत के साथ जो बड़े सगीर है, सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान इंडिया बने हैं, आज भी हम लोग तभी इतना पीछे रह गए इन चीज़ों में, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में आज भी हम वहीं स्टैंड कर रहे हैं कि हम वही लोग हैं जो पुराने ज़माने में, जो ज़माने जाहिलियत का था, कि जब लोग इस चीज़ पे जज करते थे कि उसने क्या पहने है, क्या लिबास है, क्या ओढ़ना है। आज भी हम वही सब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक उनकी आवाज़ है, बोलना है, वो एक औरत है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने भी एक ऐसे इन्वायरमेंट में टाइम गुजारा है जहाँ पे लड़कियाँ आती थी, खेलती थी, और उनका जो सबसे मेजर इशू था, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि हमारी सोसाइटी जो है हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हम चाहते हैं हम पाकिस्तान की तरफ से खेलें, हमारा ड्रीम है, हमने शुरू से अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेली है, कजन्स के साथ खेली है, लेकिन जब हम बाहर निकल के खेलते हैं लोग हमें जज करते हैं, अच्छा जी ये तो क्रिकेट खेलने जा रही है, तो बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है। तो वो क्या लड़कियाँ करती हैं कि अपने बाल छोटे करवा लेती हैं, अपना जो हेयर कट है उस तरह से रख लेते हैं कि आप लड़कों की आपको मुशाबत जाती है। फिर कैप पहन लेना, या फिर अपने फेस को उस तरह से ढांप लेना कि बाल जब नहीं है तो फिर आप कैप पहने या फिर किसी रुमाल से आप बांधे, तो आप जो है फिर एक मर्द की तरह ही लगते हैं, कि लोगों को क्या है पता चलेगा कि आप मास्क या फिर उस रुमाल के नीचे आप क्या हैं। है जिसमें खातून की बात कर रही हूँ, भारती, तो उन्होंने अपनी कोई एक स्टोरी बताई कि किस तरह से वो आई टीम में, किस तरह उनका डेब्यू भी हुआ। तो जब एक इंसान इतनी स्ट्रगल करके आ रहा है और आप किस चीज़ पर उसको जज कर रहे हैं, और बाकायदा उसने अपने मुंह से बोला है कि लोग जो हैं, जब मैं कमेंट्स खोलती हूँ तो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, बहुत नेगेटिव हेट मिलते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को बॉदर भी नहीं करती, लेकिन आप कहीं ना कहीं हर्ट भी होते हो। फिर उन्होंने अपना डेब्यू किया था 2019 में, इंग्लैंड के खिलाफ था आई थिंक, और वहाँ पे उन्होंने 2 या 3 मैच खेले थे। उसके बाद उनका कमबैक हुआ 6 साल बाद, ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आई थिंक 6 या 7 साल के बाद हुआ था इसी साल में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वो, वहाँ पे उन्हें मैच खेले थे। और उसके अलावा मज़े की बात है, जो कि इंडिया में लीग होती है ख़वातीन की, WPL, और उसमें भी उनको किस तरह जगह मिली, रिप्लेसमेंट इंजरी पे, कि एक प्लेयर जो थी वो इंजर्ड हुई थी, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे इनको जगह मिली थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हर इंसान की कितनी स्ट्रगल है, वो क्या क्या चीज़ें देख कर आता है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कैमरा, एक माइक्रोफोन पकड़ के आप उन लोगों पे बिला वजह की तनकीद करते हैं। खैर काफ़ी लंबा ही लेक्चर हो गया, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और मैंने शायद ये इस चीज़ को फील किया था। और शायद अगर मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मैं अपने बाल बांध के, बाल छोटे कर, तो आप लोग कहेंगे ये तो लड़का दिख रही है। तो खैर इन चीज़ों से आप निकल आए, औरत की इज्जत करना सीखें। खैर वापस आते हैं, वर्ल्ड कप के ऊपर बात करना चाहूँगी कि 2 ग्रुप्स बने हैं, ग्रुप ए और बी, 6-6 टीम्स हैं, और पाकिस्तान इंडिया जो है एक ग्रुप में है। जिस तरह मेन क्रिकेट में हम देखते हैं कि कमाना होता है, ICC ने तो वो चाहते हैं कि हम एक ग्रुप में ही रखें। और उसमें जी पहला मैच है पाकिस्तान का, 14 तारीख को है। इंडिया पाकिस्तान जो है आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। और अगर बात कर ली जाए कि अब तक कितने मैच कौन सी टीम ने जीते हैं और किस टीम ने कितने लूज़ किए हैं, तो अब तक आमना सामना हुआ है 16 मैचेस में, और जिसमें इंडिया ने 13 बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते। T20 फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, और 3 बार पाकिस्तान ने मैच जीते।
और जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था T20 का ही, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमना सामना हुआ था, वो था जी 2024 में दुबई में। और वर्ल्ड कप का ही मैच था जो कि इंडिया ने 6 विकेटों से अपने नाम किया था। और अब देखता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। और जहाँ तक बात है जो आजकल है, मैं देख भी रही हूँ, जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि जिस तरह इंडिया कंटेंट बना रहा है वीमेन क्रिकेट के ऊपर या फिर वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर, कि किस तरह से वो लोगों को इंगेज कर रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे, जो उनकी शिफाली वर्मा जो है, हरमनप्रीत कौर है, या फिर एक और प्लेयर है दीप्ति शर्मा, ये वहाँ पे लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही हैं और बता रही हैं कि हम मतलब औरत जो है मर्द के मुकाबले पे आ चुकी है। और खैर इंडिया में तो ये चीज़ पे उनके बोर्ड ने कर दी है कि जितनी उनकी ही सैलरी है उतनी बाकी खवातीन की भी है, वीमेन क्रिकेटर्स की भी है। लेकिन उसका एक वीडियो मैंने देखी कि उसने रुमाल बांधा होता है, वो देखे रुमाल वाली बात आई गई है, और वो सब कुछ उसने करके बाल अपने वो लगाए हुए, एक्सटेंशन लगाई है, और जब वो बैटिंग कर रही होती है तो सब कहते हैं वाह वाह, लोग आसपास देख रहे हैं उनको। अब जब सब कुछ अपना उतारते हैं, जो फेक उन्हें लगाया होता है, तो वो एक नीचे औरत होती हैं। तो ये चीज़ है, ये हमारा मुआशरा है जो कि हमें कुछ नहीं करने देता। तो आई थिंक जहाँ पे औरत औरत के लिए बात करती है, वहाँ पे मर्दों को चाहिए कि आप भी औरत के लिए बात करें, तभी मुआशरा बेहतर होगा। तो खैर वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई रियली विश के पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिले, हम भी वीमेन क्रिकेट को उस तरह से प्रमोट कर सकें जिस तरह हम बाकी कंट्रीज़ में हो रहे हैं। और अब देखता हूँ कि काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैचेस हुए थे, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का टूर किया था, उसमें पाकिस्तान की बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। फातिमा सना ने 15 बॉलों पे 50 का रिकॉर्ड किया कि फास्टेस्ट 50 थी। फिर ईमान फातिमा ने बहुत अच्छा खेला था, 84 एक मैच में किया था 40 कुछ बॉल्स पे। आयशा जफर ने 100 किया था उस मैच में, आई थिंक वो भी फास्टेस्ट 100 था उनका। तो इस तरह से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन उसके बाद आयरलैंड का आई थिंक टूर था, उसमें एज सच हमें नहीं बेहतर लगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन फातिमा सना कप्तान है, बहुत से न्यू प्लेयर्स हैं, तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ करें। लेकिन वार्म अप मैचेस में मैं आऊँगी कि वार्म अप मैचेस में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान 2 मैच खेले हैं, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी हमने मैच नहीं विन कर पाए। फिर उसके बाद श्रीलंका के साथ मैच हुआ, उसमें भी हम नहीं जीते। वहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का इंग्लैंड के साथ मैच था और इंग्लैंड वो मैच जीता था। काफ़ी कोशिश भी की थी, एंड पे कुछ एक 6 बॉलों पे कुछ रन्स थे जो कि जो बैटर मौजूद थे उन्हें काफ़ी एफर्ट भी की, लेकिन नहीं जीत पाए। वहाँ पे जो इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था वो इंडिया ने जीता था, और इंडिया की बहुत बेहतर टीम है।